और जो ओबीसी का इसमें कट ऑफ है स्टेनो में, पेज नंबर 24 सर, इसमें 81 है। ओबीसी का 81 कट ऑफ है। ए स्टेनो का है सर, 81। ओबीसी का हाँ 81 है। 81 है। अब पेज नंबर सर 57 देखें आप, ए असिस्टेंट ग्रेड का जो कट ऑफ है यूआर का, हम्म। यस। 79 है। 81 क्या बता रहे हैं आप? पेज नंबर 8, पेज नंबर 57 सर। 81 अभी क्या बोला आपने? 81 ओबीसी का कट ऑफ है स्टेनो में, स्टेनो ये तो का। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है क्या? ए, हाँ ये अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ दिया है तो तो। वैसा बताइए ना, अलग अलग। जी, इसमें रिजल्ट एक ही जारी किया है, लेकिन इन्होंने स्टेनो का अलग दिया है और असिस्टेंट ग्रेड का अलग दिया है, जो कि पेज नंबर 35 से स्टार्ट होता है स्टेनोग्राफ, इसका असिस्टेंट ग्रेड 3 का सर, पेज नंबर 35 से। हम्म। इसमें भी सर कहीं भी मेरिटोरियस एससी एसटी ओबीसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, और जो कट ऑफ क्लोज हुई है सर 79 पे, पेज नंबर 57 पे, आप देखें सर। 57। जी, अब इसके नीचे ओबीसी की लिस्ट चालू होती है सर। हम्म। टोटल पोस्ट 121, फीमेल 28 इसी में इंक्लूड इन्होंने की हुई है। और इसका जो कट ऑफ है सर, पेज नंबर 66, 82 मार्क्स है। हम्म। यस। इसमें कहीं भी मेरिटोरियस कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया है। जो रिजल्ट इन्होंने बनाया है इसमें सर 100% कम्युनल रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया है। जो अनारक्षित सीटें हैं वो सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया है 50%, कि इसमें कोई भी एस सी एस टी ओबीसी कंसीडर नहीं होगा। यस। कोई चार्ट बनाया आपने इस पोस्ट के लिए? हाँ इस कैटेगरी का ये कट ऑफ जी है सर, मैंने बनाया है। वो कहाँ है? ये सर आप देखें, हमने डॉक्यूमेंट नंबर किया 12133 पेश किया है, सनॉप्सिस इसमें मैंने किया है, पेज नंबर 2 पे दिया है सर ये। 1 to 1। जी डॉक्यूमेंट नंबर सनॉप्सिस है, डॉक्यूमेंट। सनॉप्सिस हाँ। 12133, ये पेश किया है सर 2/7/2022 को। हाँ हाँ। इसमें सर आप देखेंगे पेज नंबर 2 पे हमने डेमोस्ट्रेट किया है। हम्म। मे आई रीड दिस मिलर? The respondent number one published the advertisement at so and so for post of stenographer and assistant grade 3 and exert P3. Online application for started from 30/11/21 and last date of submission the नहीं नहीं, application। ये सब मत पढ़िए। जी जी। ये सब इसमें सर इररेलेवेंट चीजें हैं, रेलेवेंट तीस चीजें पढ़िए। तीसरे नंबर पे आते हैं सर कि on 30/3/2022 the respondent number 1 प्लीज has। टेल अस दैट चार्ट जी फॉर चार्ट है ईच सर। पोस्ट, कट ऑफ मार्क्स ऑफ जी डिफरेंट कैटेगरीज जी। कहाँ है? ए असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर का दिया है यूआर का 79 और स्टेनोग्राफर का ये 77। इस तरह का है कि जी। लास्ट में लगा होगा।
petition। हाँ यही। जी हाँ तो ये आपने 2 पोस्ट के बताए, जी बाकी 2 ही पोस्ट हैं। जी। इसमें जो 2 ही, पिटिशनर्स हैं वो 2 ही पोस्ट से कंसर्न है। सारे पिटिशनर्स, जी सारी पिटिशंस। सारी हमारी पिटिशंस जो है वो 2 पोस्ट से ही कंसर्न है। हमारी मतलब कौन सी है आपकी? नंबर। इसमें और सर इसमें जो 7-1 अपना है, विकलांग वाला है। 7 इनकी है, 7-1 इसमें अपनी। सर हमारा जो है 7 और 7.2, 7.3, हम्म, 7.5, 7.8, 7.9, 7.13, 7.17 और 7.19। हम्म। ये सब दे रिलेट टू असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफ्स। यस। जी इसमें जो 4 नंबर का हमने अपना चार्ट बनाया है सर वो भी देख लें आप। हम्म। इसमें कि पेरूजल ऑफ द रिजल्ट P1 विच रिस्पेक्ट टू द क्वालिफाइंग कैंडिडेट एज पर द रेशियो 1:3 टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड ओके, असिस्टेंट ग्रेड तो 3। नहीं ये चार्ट पे आइए, जी पेज 2 पे। जी असिस्टेंट ग्रेड 3 में अनरिजर्व्ड का है 79, जी ओबीसी 82। जी अच्छा, एससी ये सब नीचे हैं। स्टेनोग्राफर में क्या है? 77 अनरिजर्व, 81, इसमें भी ज्यादा है। जी। अच्छा, ठीक है। सो दिस दे हैव टू आंसर। ऑलराइट, और क्या ग्राउंड? और नीचे सर देखिए 4 नंबर पे जो रिजल्ट इन्होंने प्रिपेयर्ड किया है, मैं रीड मिलट द रिलेवेंट रीडिंग मिलट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट the OBC category. It is most relevant to mention here that the no meritorious candidate has reserved category MRC has been considered in UR category, meaning thereby the unreserved seats have been reserved for upper caste and general category candidates, which is resulting in the reverse reservation. Why respondent number 1 in a very illegal and arbitrary manner has been implemented 100% communal reservation. I demonstrate Miller कि the 50% seat in unreserved and population of the general class in the state of Madhya Pradesh only 13.21% and 50% reservation has been provided in their favor, and the OBC population is 50.09%, given only 14% reservation and 15.6% SC So, ST. Mr. Counsel, this is not relevant. Miller, This is not relevant. ये relevant नहीं है relevant because लॉर्डशिप इसलिए है। we only have to see that unreserved category में जो कट ऑफ मार्क्स हैं जी और ओबीसी में जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जी ओबीसी के मार्क्स अगर अनरिजर्व्ड से कम है तो ठीक है, अगर ज्यादा है देन दे हैव टू रिस्पॉन्ड। ये ऐसा कैसे किया इन लोगों ने? नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, एक कंडीशन है इसमें, यदि उसने कोई नहीं, दैट रिलैक्सेशन मैन हैज टू कम टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मिलर देन यदि रिलैक्सेशन लिया है हाँ तो वो समझ मार्क्स गया। ज्यादा भी हैं तो और कोई यूआर में नहीं आएगा। और कोई ग्राउंड बताइए, जी सर। एनी अदर ग्राउंड? तो इसके मतलब ये असिस्टेंट ग्रेड 3 में हम्म 79 से लेकर 82 तक जी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जी। कितने कैंडिडेट्स हैं? इसमें तो लाट से पिटीशन में लगभग 50-60 बच्चे आए होंगे, और भी बच्चे होंगे जो नहीं आ पाए हैं कोर्ट में। 79 मार्क्स और 82 मार्क्स के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी से जनरल अनरिजर्व में शिफ्ट होंगे? वो तो सर हाई कोर्ट के पास डाटा होगा, इसका मेरे पास डाटा नहीं है इसका, ना इन्होंने नेट पर डाला है अच्छा डाटा। ठीक है, देन इसमें सर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, पेज नंबर 3 पे देखें सर, इसी में सेकंड पैरा से मैं पढ़ूंगा सर।
The such act of respondent number 1 is illegal, arbitrary, malafide and violation of the ये जो आप provision. ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जी। एक्ट में ही दिया हुआ है. वेयर इज दैट? जी वही मैं बता रहा हूँ सर. सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ द एमपी लोक सेवा अधिनियम 1994 in which the reservation in favor of OBC is 27%. पढ़िए वो सेक्शन, पढ़िए कौन सी सर? वो सेक्शन, पढ़िए 4 जी जी सर, इसमें आप देखें सर, मैंने एक्ट भी इंक्लोज किया है, पेज नंबर 168. इसमें कौन सा क्लॉज है रेलेवेंट? रिलेवेंट तो वैसे 4 है सर. 4. और 4(2) में रिजर्वेशन का रेशियो बताया है, किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज 4 रिजर्वेशन है. होगा. 4 भी हमने इसमें कोड किया है सर. इफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कैटेगरी मेंशन इन सब सेक्शन 2 get selected on the basis of merit in open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancy reserved for such category Alright. under subsection 2. Alright. ठीक है. What else? This act itself provide my lord. Yes, yes. और सेक्शन 4(2) में बताना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप कि इसमें जो रिजर्वेशन का रेशियो है, जो प्रिस्क्राइब है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 20% है और ओबीसी के लिए 14% है और अमेंड हुआ है 2019 में, तो इसको 14 से बढ़ा के 27 किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है. नहीं, वो तो यहाँ- कोई इशू इसमें इन्वॉल्व वो नहीं है. यहाँ पर है इशू. नहीं, इशू इसमें इन्वॉल्व नहीं, नहीं। इस केस में नहीं है. हाँ. लेकिन इसमें हमारा एक आर्गूमेंट है लॉर्डशिप के, जो वेलफेयर पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो कोई भी रिक्रूटिंग अथॉरिटी है उसको फॉलो करने के लिए बाध्य है. और एक्ट माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं किया गया है. 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो स्टे नहीं है. ये ग्राउंड कहाँ उठाया हो आपने इस पिटिशन में? ये उठाया है क्या? नहीं, इस ग्राउंड को हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहे हैं लॉर्डशिप, लेकिन इसमें एक पिटीशन है, PIL भी इसमें लिंक है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं. वो कौन सी है? वो है सर 7.2. और यदि रिजर्वेशन के जो प्रोविजन है इसका इम्प्लीमेंट करने में यदि अथॉरिटी So this फेल है. 7.2 should be with the other batch of petitions. नो सर, Yes, Mr. Nair. इसी में लिंक है. The 7.2 should be in this group or the other group, which is at 40. नो नो नो, इसी का है सर, इसी का है. नहीं दिखाई. It's a PIL. Yes, it is PIL. ये इसमें काउंसिल आप ही हैं? इसमें मेन काउंसिल मिस्टर विनायक प्रसाद शाह है, माने हम भी काउंसिल इसमें. हाँ. जी उसमें ऐसी प्रेयर कहाँ है? जी. मिस्टर शाह बताइए.
माय लॉर्ड, इसमें जो है जो अपन ने प्रेयर किए हुए हैं, हम्म माय लॉर्ड ऐसा प्रेयर नहीं है इसमें माय लॉर्ड। हाँ, तो जो इनका बाकी पिटिशंस हैं वही हैं ये भी, हाँ हाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक। इसमें इतना है माय लॉर्ड कि ये जो रिजर्वेशन एक्ट की धारा 6 के तहत वो बताया गया है कि अगर जो उल्लंघन करते हैं अधिकारी रिजर्वेशन एक्ट का, उनको सजा की बात की गई है, तो अपन धारा 6 के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसमें एक्स्ट्रा ये है, बाकी वो ठीक। बाकी सेम है। ठीक। ओके। हम्म 4-4 में ठीक है, 4-4 समझ गए। और दूसरा ग्राउंड क्या है? P2 जो जजमेंट है, कौन सा है? लेक्चर P2 है सर, उसमें एट पेज नंबर 94 सर। हम्म हाँ ठीक है, ये तो देखा हुआ है लास्ट टाइम। जी, ठीक है। तो ये जजमेंट स्क्वायरली कवर्ड है फैक्ट्स पे। ठीक। और पेज नंबर 117 पे मे आई रीड दिस रिलेवेंट पैरा मिलॉट। We are of the considering view the principal law laid down by पैरा the Supreme पैरा Court. पैरा सर सब पैरा है, पैरा 45 का सब पैरा, पेज नंबर 117। हाँ, वी आर द कंसर्न। ठीक है। जी। We are of the considered view that the principle laid down by the Supreme Court in Indra Sahni Supra can be translated into reality only when the reserve category candidates secured equal or more marks with UR category candidates. He gave birth in UR category in all stage of the selection, including preliminary and main examination. Any other interpretation will defeat the purpose and the constitutional scheme followed from Article 14 and 16 of the Constitution of India. There is no justifiable reason. रिजर्वेशन तो इन्होंने प्रीलिम्स में दिया है ना। सर रिजर्वेशन का प्रश्न नहीं है इसमें, प्रश्न केवल इस बात का है कि यूआर सीट्स आप कैसे भरेंगे। वो मुद्दा अलग है, वो बहस कर नहीं लिया आपने। नहीं, ये मुद्दा नहीं, सर, अभी आप जो पढ़ रहे हैं कि जी रिजर्वेशन प्रीलिम्स में भी होना चाहिए, मेंस में भी होना चाहिए, वो इशू इसमें नहीं है, क्योंकि इनने प्रीलिम्स में रिजर्वेशन दिया है। नहीं, तो रिजर्वेशन की तो मैंने बात की नहीं है सर, मैं तो केवल आर्गुमेंट ये कर रहा हूं भाई, कि ये जो मुद्दा अनारक्षित, मैं पूछ रहा जी हूँ आपसे, ये जी जी, मुद्दा है कि नहीं इसमें? सेम मुद्दा सर इस केस में था जो माननीय न्यायालय ने इम्प्लीमेंट किया है, जो स्कीम के तहत इन्होंने जो रिजल्ट बनाया है, वो नियम मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2020 को अमेंड किए थे। और उन्होंने व्यवस्था दी थी कि हम प्री में यूआर को अलग रखेंगे, एससी एसटी को अलग रखेंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे। उस रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है इस जजमेंट में, और वो रिजल्ट भी सेटिसाइड किया गया है, और रिजल्ट में रिवर्क करने का माननीय न्यायालय ने आदेश किया है। नहीं नहीं, देखिए, कट ऑफ मार्क्स का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, वो आपने बहस कर ली। दूसरा मुद्दा जो इसमें था कि ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं तो रिजर्वेशन विल बिकम अ फार्स। नहीं, ये तो तो मैंने कहीं ये प्लीडिंग नहीं की सर, दिस प्लीडिंग भाई, इन आप माय मेरा पिटीशन। मेरा मेरा जी वाक्य जी पूरा नहीं होने जी देंगे? जी जी सर, सॉरी। तो ये इसमें ये मुद्दा नहीं है ना। नहीं, हाँ, ठीक किसमें है। सर? इस पिटिशन में आपकी ये मुद्दा नहीं है ना कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है। नहीं, ये मुद्दा नहीं, हाँ, ठीक। ये मुद्दा नहीं। चलिए, ऑलराइट, सो ये जजमेंट तो देख लिया। जी, और आगे कोई और ग्राउंड? इंदिरा साहनी का जजमेंट सर, पैरा नंबर 811। वो आप एक लिस्ट बनाइए साइटेशंस की, जो जो इसमें आप हमने रेफर सपोर्ट किया कर है, रहे हैं। नहीं रेफर किया है, इसमें लिखा हुआ है सर, लिखा है और इंदिरा साहनी का जजमेंट है, अच्छा, ठीक माननीय है। हाई कोर्ट का है, और सौरभ यादव वाला भी जजमेंट है। रिलेवेंट पैरा हमने कोड भी किए हैं सर इसमें। उसमें साइटेशंस हैं आपके सारे? हाँ,
इसमें मैं एडिट सर 2021 वॉल्यूम 4 वो ठीक है, हम देख लेंगे। जी जी और कोई मुद्दा तो नहीं है? हाँ सर, है मुद्दा इसमें। हाँ बताइए। इसमें जो वुमेन्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है हम्म और उनका जो लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, अलग लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी अलग कट ऑफ शो होगी। हम्म। इसमें कहीं भी महिलाओं का अलग से कट ऑफ इन्होंने शो नहीं किया है, ना ही वो आपका ग्राउंड कहाँ है इसमें पिटीशन में? है सर। इसमें महिला जिसमें है, कौन सा पैरा? बता रहा हूँ, वो दूसरी पिटीशन है जिसमें वुमेन्स है सर, और हैंडीकैप्ट वाला भी है, वो रंगोली वाला। ये जो नंबर्स आपने बताए ना, जो आप बहस कर रहे हैं, 7, 7.2, 7.3, जी इसमें है कि इसमें नहीं नहीं है हाँ, ये? इसी में लिंक है वो पिटीशन। लिंक की बात कर रहे हैं। आपने मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स बताए हैं। जी उसमें ये वेमेन का मुद्दा है या उसमें नहीं है? है। किस में है? ए WP 1014 नहीं नहीं, 7.3। 7.3। 7.3 बताइए। देख लो उसमें कहाँ पे नहीं है।